सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत सदगुरु की कृपा से आज हम सभी ये प्रेमा भक्ति कर रहे हैं। प्रेम ही संसार में सबसे ऊंची धरोहर होती है। जिसके साथ पास प्रेम होता है वो धनवान होते हैं। कहते हैं जिसके पल्ले राम धन वही सच्चे सहा। राम भी एक प्रेम का रूप है। जब ये हमारे जीवन में आता है तो फिर हमारा जीवन आनंदित हो उठता है। तो संतों महापुरुषों, सदगुरु की कृपा से आज हम इस भक्ति से जुड़े हैं। दासी एक किस्सा सुन रही थी। कह रहे थे कि इंसान को दुख कौन देता है। दुख कौन देता है? दुख अपने देते हैं। गैरों से उतना दुख नहीं होता जितना अपनों से दुख होता है। अपने कहीं जब हमको चोट देते हैं तो बहुत गहरा घाव होता है। कहीं बोली का होता है, कभी कर्मों का होता है। कहते हैं कि तलवार का और गोली का घाव भर जाता है, लेकिन बोली का भाव नहीं भरता। बोली का जो घाव होता है वो बहुत गहरा होता है। अगर कोई दूसरा कुछ कह जाता है तो इंसान उसको कह के कि कोई गैर है, इससे हमें क्या लेना है, कह के अपने मन को समझा लेता है। लेकिन जब अपना कोई कहता है तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं दुख भी अपने ही देते हैं। एक बार लोहे में और सुनार में बात होने लगी कि भाई चोट तो तुझ पे भी पड़ती है और मुझ पे भी पड़ती है। लोहे पे भी चोट पड़ती है और उधर सोने पे भी चोट पड़ती है। तो सोना लोहे से कहता है कि भाई चोट तो मुझे भी लग पड़ती है, लेकिन मैं तो इतना नहीं चिल्लाता। तू इतना क्यों चिल्लाता है? तेरी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाती है। तो लोहा सोने से कहता है कि सोने भाई, तुमको कौन पीटता है? कहने लगे मुझे हथौड़ी पीटती है। कि हथौड़ी काहे की है? कि हथौड़ी लोहे की है। कहने लगी तभी तुमको चोट कम लगती है कि तुम सोना हो और लोहे की हथौड़ी पीटती है, तुमको गैर पीटता है, इसलिए तुमको कम चोट लगती है। लेकिन मैं लोहा हूँ और मुझको लोहा ही पीटता है, इसलिए मुझे दर्द ज़्यादा होता है। तो कहने का भाव यही मन में आता है कि जब अपने चोट देते हैं तो घाव गहरा होता है। तो संतों महापुरुषों, इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सिवा राम के हमारा यहाँ कोई नहीं है। जब तक ये शरीर है तब तक रिश्ते हैं। शरीर नहीं रहेगा, रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, फिर कोई रिश्ता नहीं रहता शरीर छूटने के बाद। जिनको हम अपना कहते हैं वही हमारे इस शरीर को, पार्थिव शरीर को ले जाके अग्नि के हवाले कर देते हैं। तो संतों महापुरुषों, वो सारे रिश्ते वहीं खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि तेरा दुनिया में कोई नहीं है सिवा राम के, और राम को तूने प्राप्त नहीं किया, राम को नहीं जाना,
तो तेरा कैसे कल्याण होगा। जो अपना था वो तो छोड़ दिया, जो गैरों का था वो समेट के रखा। तो कहते हैं अपना तो सिर्फ राम है, इसको ही विसार दिया हमने, इसको नहीं देखा, इसको नहीं अपना बनाया। संत कहते हैं कि इस परमात्मा के साथ कोई रिश्ता बनाओ और एक ऐसा रिश्ता बनाओ टूट जो कि वो कभी ना छूटे। तो अर्जुन भी जब कहते हैं, कृष्ण भगवान को जब विराट रूप देखते हैं तो अर्जुन कहता है कि मैं अब तुमसे काय का रिश्ता रखूं, मित्र का रखूं, दोस्त का रखूं, भाई का रखूं, काय का रिश्ता रखूं। तो फिर वही भक्त भगवान वाला रिश्ता, एक गुरु और गुरसिक। जब गुरु और गुरसिक का जब रिश्ता होता है तो फिर वहाँ कोई पर्दा नहीं रहता। बाकी के जितने भी रिश्ते होते हैं उन सब में पर्दा होता है, भक्त और भगवान के अंदर कोई पर्दा नहीं होता। ये एक में हो जाते हैं। कहते हैं कि भक्त के बिना भगवान नहीं रह सकते और भगवान के बिना भक्त नहीं रह सकता। तो ये संतों महापुरुषों सदगुरु का और गुरसिक का ऐसा ही रिश्ता होता है कि एक दूसरे पर बल हार जाते हैं। सदगुरु अपने गुरसिकों के लिए दिनों रात एक करते हैं और गुरसिक अपने सदगुरु के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। तो जब ज्ञान भी लेते हैं तो कहते भी हैं तन मन धन प्रभु परमात्मा की देन है। इसे परमात्मा को मान के ही इसका हमने इस्तेमाल करना है, इसको काम में लेना है, इसको उपयोग में लेना है, इस पे हमें अभिमान नहीं करना है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, अपना है तो कोई सद्गुरु है जो कि ये एक ऐसा रिश्ता है, इस रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं है। कहते हैं गुरु और गुरसिक का जो रिश्ता होता है उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, वो निष्भाव होता है, निष्भाव प्रेम होता है, एक दूसरे के ऊपर कुर्बान जाते हैं। सदगुरु 8-8 घंटे तक अपने गुरसिकों के लिए दर्शन देने के लिए नमस्कार की लाने लगी रहती हैं और सदगुरु बैठे रहते हैं। तो किसके लिए बैठे रहते हैं? अपने गुरसिकों के लिए, कि मेरा कोई गुरसिक वंचित ना रह जाए दर्शनों से या नमस्कार से। तो इस तरह से किस तरह अपने गुरसिक के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। जो कुछ भी उनके पास होता है सब अपने गुरसिक को दे देते हैं। सब दे दिया सत्संगत। इन्होंने ये ज्ञान दे करके हमको सब कुछ अपना हमें सौंप दिया। तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसकी संभाल करें और संभाल करके इसको अपने जीवन में कर्म में ढाल के अपने जीवन का कल्याण करें। संसार में एक ऐसा नाम करें कि जो लोग देखने वाले भी कहें वाकई में ये भक्त हैं, ये गुरसिक हैं, ये निरंकारी हैं। संतों महापुरुषों, एक तरफ तो हम सत्संग जाते हैं, दूसरी तरफ हम लोभ लालच अहंकार काम क्रोध में उलझे रहते हैं, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। हमने निस्भाव से भक्ति करनी है। सद्गुरु जैसा चाहते हैं वैसे हमने चलना है। सतगुरु चाहते हैं कि हमने किसी के साथ बैर नहीं करना है तो नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है तो नहीं करनी है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाना है। बस इसलिए कहते भी हैं कि बुरा देखकर मैं चला, बुरा मिला ना कोई, अपने आप को खोजियो तो मुझसे बुरा ना कोई। कहते अपने आप को देखो, खुद को देखो, दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि हमने अपने आप को संभालना है, खुद को संभालना है, खुद को संभाल के इस रास्ते पे चलना है जो सद्गुरु माता जी आज हमको दिखा रहे हैं, एक भक्ति वाला मार्ग। कहते हैं एक मकान होता है
ताला लगा होता है, सब कुछ, सब सामान उसमें मौजूद है, लेकिन उसका आनंद नहीं ले सकते। जब ताला खुलता है, जब अंदर घुसते हैं, तो फिर हमें आनंद आता है। हर चीज़ को हम उपयोग कर लेते हैं, हर चीज़ का हम लाभ ले लेते हैं। फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, पंखा है, बिजली है, जो भी है सबका लाभ ले लेते हैं। कब? जब ताला खुलता है। इसीलिए कहते हैं आप ही प्रगट आप गुप्त है, आप लगाया ताला है, ताली ले जो ताला खोले, बिरला किस्मत वाला है। तो कृपा करो संतो महापुरुषों, ये ताला लगा रखा है इस निराकार प्रभु परमात्मा ने अपने ऊपर और हमारी मन की बुद्धि के ऊपर, कि हमारी बुद्धि पे ताला डरा हुआ है और चाबी सद्गुरु के पास है। ले चाबी जो ताला खोले, बिरला किस्मत वाला है। कि चाबी लेकर के जब हम इस विवेक के ताले को खोलते हैं, तो फिर हमें समझ में आती है कि हमारा कौन है और हम किसके हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमारा सिर्फ है तो सद्गुरु है, हमारा सिर्फ है तो ये परमात्मा है, इसके सहारे ही हमने जीवन जीना है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें, सद्गुरु माता जी के चरणों में जुड़े रहें, ऐसी अरदास प्रार्थनाएं हैं। प्रेम से कहना धन्यकार जी।